ये बहुत गलत आप कर रहे हैं। और जब हम अदालत में घसीटेंगे तो योगी पल्ला झाड़ देगा। वो कहेगा मैंने किसी डीएम को नहीं कहा, किसी एसडीएम को नहीं कहा, किसी तहसीलदार को नहीं कहा, लेखपाल को नहीं कहा। ये बर्बादी तुम्हारी होगी। लाल किले का दरवाजा हाथी नहीं खोल सकता है। और एक है भारतीय जनता पार्टी वालों का जीजा, उसका नाम है दीप सिद्धू। वो उंगली लगाता है, गेट खुल जाता है। 14,445 जो रेल रोजाना फेरे लगाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन की कंपनी से पैसा ले रखा है रेल को खत्म करने के लिए। 14,445 में से मात्र 200 कुछ रेल फेरे लगा रही है। बार बार हमने एक बात कही थी कि मोदी सरकार लाठी, डंडा, गोली और जेल और तोप से इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती है। आप सबने देखा किस तरीके से षड्यंत्र के तहत यहाँ पर सरकार ने किस तरीके से 2,500 पुलिस फोर्स भेजी, जिसमें 300 से ज्यादा आरएसएस के गुंडे थे और दो तरफ विधायक लगा दिए, उनके भी लठातर गुंडे शामिल थे। और आपने देखा जैसे ही हमारे किसानों पर हमले और आंदोलन को कमजोर करने की बात से राकेश टिकैत जी के आंसू निकले, पूरा उमड़ पड़ा जन सैलाब, लाखों लाख की संख्या में। आपने ये सब भी देखा। मैं आपके साथ ये संवाद करने के लिए कई मीडिया कर्मी कह रहे हैं कितने हजार और कितने लाख लोग दिल्ली आए। आप सब लोगों ने देखा, मैंने चुनौती दी थी और कहा था नरेंद्र मोदी यदि तुम लाठी डंडा गोली नहीं चलाओगे तो हम 10 लाख लोग दिल्ली आएंगे। 26 जनवरी को 10 लाख से ज्यादा हमारे किसान दिल्ली पहुंचे थे और हमने कहा तुम लाठी डंडा गोली दिखाओगे तो 14 करोड़ लोग दिल्ली आ सकते हैं। आपको बता दूं राकेश टिकैत जी के आंसू के बाद जो जन सैलाब उमड़ा, पर मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा अधिकार है अहिंसक तरीके से आंदोलन करने का। हमारे देश के किसान आंदोलन के 66 दिन हो चुके हैं। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि भारत में अहिंसक तरीके से किसानों को आंदोलन करने का हक है, उनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए और ये हमारे संवैधानिक अधिकार का मामला भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी में रविंद्र वर्मा है एसओ, वो धमका रहा है जो 250-300 किसान हमारे वहां से यहाँ आ रखे हैं, उनको फोन करके धमका रहा है और उनके घरों में पुलिस भेज रहा है। ये हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिस बेंच का फैसला है कि किसानों को आंदोलन करने का हक है, उसका अब अवमानना का मामला बनता है। हमारे देश में संवैधानिक उल्लंघन का मामला बनता है। मांगे राम चौहान है एसडीएम, उन्होंने रोक टोक की, मैंने उनसे बात की, उनके साथ भी मेरा संवाद हुआ। किसानों को रोका जा रहा है। बिजनौर का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर वो चुनौती देता है सरेआम कि वो यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने देगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, हमारे संविधान अधिकारों का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जिसका सदस्य भारत है उसके महासचिव की अपील और उसके आग्रह का भी उल्लंघन है, हमारे मानवता का भी उल्लंघन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे बैठे मुख्य न्यायाधीश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो एसडीएम मांगे राम चौहान, एसओ रविंद्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर, ये जो रोक रहे हैं, क्यों नहीं इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लेखपाल से लेकर के तहसीलदार तक, एसडीएम से लेकर डीएम तक और सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक हमारे किसान आंदोलन में किसानों को आने से रोक रहे हैं, ये लड़ाई हमारी और सरकार की है। सरकार ने हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के लिए जो काला कानून बनाए उनको वापस कराने की हमारी लड़ाई है। हमारे देश के किसानों को पिछले 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये नुकसान न हो इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है। तो सरकार और किसानों के बीच में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक को, एसडीएम से लेकर के डीएम तक को, सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक को नहीं आना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं मांगेराम चौहान एसडीएम तुमको और एसओ रविंद्र वर्मा और तुम्हारे जैसे तमाम लोगों को, और मैंने उमेश मिश्रा को भी अमरोहा के डीएम को फोन किया था, वो उठा नहीं रहे। मैं बात करना चाहता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में तुमको हम घसीटने वाले, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मेरा नाम भूपेंद्र रावत है और कई शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। ये बहुत गलत आप कर रहे हैं और जब हम अदालत में घसीटेंगे तो योगी पल्ला झाड़ देगा। वो कहेगा मैंने किसी डीएम को नहीं कहा, किसी एसडीएम को नहीं कहा, किसी तहसीलदार को नहीं कहा, लेखपाल को नहीं कहा। ये बर्बादी तुम्हारी होगी। आप खट्टर के इशारे पर
हरियाणा में हमारे किसानों के रास्ते रोकने का षड्यंत्र मत करो, तुमको जेल की चक्की तुमको पीछनी पड़ेगी, खट्टर कहीं नहीं आएगा सामने। और मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इशारे पर भी तुम हमारे किसानों के रास्ते रोकने का षड्यंत्र मत करो, नहीं तो तुमको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं। मैं एक बात बहुत साफ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप देशवासियों, शिंगो बॉर्डर में जहां से हमारे किसान 26 जनवरी को हमने परेड शुरू की थी, आपको मालूम है कि बड़े बड़े ट्रक थे भरे हुए रोड़ी बदरपुर सीमेंट के, रास्ता खुल जाता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लाल किले का दरवाजा हाथी नहीं खोल सकता है। और एक है भारतीय जनता पार्टी वालों का जीजा, उसका नाम है दीप सिद्धू, वो उंगली लगाता है, गेट खुल जाता है। पूरे रास्ते में पूरे रास्ते में जगह जगह आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, पर भाजपा का दीप सिद्धू जो जीजा है भाजपाइयों का, वो जाता है लाल किले में और दामाद की तरह इनका दरवाजा खुल जाता है और वो हमारे किसान आंदोलन को लाल किला पर निशान साहिब का झंडा फहरा करके, और इनका जीजा मोटरसाइकिल में अपना उड़न छू हो जाता है और पूरे भारत के किसान आंदोलन को निशान साहिब के झंडा फहराने तक सीमित करने का षड्यंत्र किया जाता है। निशान साहिब का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, पर मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारे सिख समुदाय से लेकर हमारे पूरे किसान आंदोलन में हमारा निशान साहिब को लाल किला पर फहराने का कोई इरादा नहीं था। हमारे एकमात्र प्रतिज्ञा 171 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है कि 3 काले कानून वापस होने चाहिए। जब हम बोलते हैं हम बचाएंगे खाद्यान्न, खेत और खलियान, तो ये नालायक बोलते हम बोल रहे हैं खालिस्तान। जब हम कहते हैं कि हम हटाएंगे काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात भी आपको समझना चाहिए, हमारे देश का भूगोल बदल गया। अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर अंदर कब्जा हो गया। हमारे देश का भूगोल खतरे में, हमारे देश के जवान खतरे में। पुलवामा में हत्या करवाई गई, गलवान घाटी के जवान मरवाए गए बिहार रेजिमेंट के, बिहार में चुनाव थे। हमारे देश का किसान खतरे में, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। आंसू गैस के गोले, पानी की तोप से और पुलिस की लाठियों से पिटवाए गए। कड़कती ठंड में 171 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। इन किसानों की हत्या भी मोदी सरकार करा रही है। मोदी सरकार ने ही मोदी सरकार ने ही योजनाबद्ध तरीके से वायरल हो रहा है दीप सिद्धू का फोटो। ये भाजपाइयों का दामाद है कि जीजा है। मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, इनकी सांसद हेमा मालिनी के साथ, इनके सांसद हेमा मालिनी के पुत्र सनी देओल के साथ उनका वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े ट्रक थे खड़े तो रास्ता खुल जाता है। और आईटीओ में जो लाल किला में निशान साहिब को फहराने के बाद आईटीओ में 2 खाली डीटीसी की बसें खड़ी थी और रास्ता रुक जाता है। इसको समझिए, लाल किले का जो गेट हाथी नहीं खोल पाता है, वो इनका भाजपाइयों का जीजा दीप सिद्धू ऐसे खोल देता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक तीर से कितने शिकार हुए। एक, इन्होंने पहले कहा गुमराह किए गए, फिर कहा ये चीन परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, फिर कहा खालिस्तानी। एक तो ये बताना चाहते थे दुनिया को, ये किसानों का आंदोलन नहीं, सिखों का आंदोलन है लाल किला पे निशान साहब फहराने का। ये बात की पोल खोल हो गई। हम सब किसान आंदोलन के लोग हैं, हमारी लड़ाई 3 काले कानून का, इसमें एक पोल खोल हो गई। दूसरी बात, हमारे इसी आंदोलन को बदनाम करने के नाम पर किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने का षड्यंत्र देशद्रोह का। अरे जिसने लाल किले का गेट खोल दिया, उसके ऊपर जाकर के निशान साहिब का झंडा फहरा दिया और वहां से वो भाग गया, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आप समझना पड़ेगा आपको। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये पंजाब में इनकी जमीन खत्म हो गई है, एक भी व्यक्ति इनके साथ नहीं है। तो दीप सिद्धू जो भाजपाई नया जीजा इनका बना है, उसको पंजाब के युवाओं के बीच में बड़ा आइकॉन बनाने का षड्यंत्र है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। और मैं आप सबों से अपील करता हूं कि हमारे देश का संविधान खतरे में, हमारे देश की रेलवे व्यवस्था, हमारे साथी हैं रविंद्र गुप्ता, मैं फिर कहना चाहता हूं, 14,445 जो रेल रोजाना फेरे लगाती है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन की कंपनी से पैसा ले रखा है। रेल को खत्म करने के लिए 14,445 में से मात्र 200 कुछ रेल फेरे लगा रही हैं। 14,000 ज्यादा रेलों के फेरे बंद कर दिए। इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। 15,90,000 हॉकर्स
जो स्टॉल होते हैं बने वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। और किसान आंदोलन में देश भर के जो करोड़ों किसान शामिल होना चाहते हैं उनको आवागमन के साधन नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश का न केवल रेलवे का मामला, हमारे देश में आपने देखा कोरोना की आड़ में उद्योग पड़ताले थे, व्यापार पड़ताले थे, रेल पड़ताले थे, जहाजों पड़ताले थे, सरकार भी ताले में कहती और कोर्ट भी ताले में कहती। हमारे देश को किसानों ने बचाया। मैं आप सब लोगों से एक बात बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं, हमारे देश का 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ कोरोना के नाम पर लॉकडाउन से। और किसान जुलाई से खुले आसमान के नीचे, ना मास्क जरूरी, ना शारीरिक दूरी, ना कोरोना का भय। और मैं कहता हूं लेकिन खुले आसमान के नीचे कर आंदोलन करते हुए, शहादत देते हुए 3 काले कानून को हटाने के लिए संघर्ष जारी है। और आपको बताता हूं कोरोना के नाम पर रेलवे खत्म हो रहा है, कोरोना के नाम पर उद्योग चौपट कर दिए, व्यापार चौपट कर दिया, बाजार चौपट कर दिए, होटल इंडस्ट्री चौपट कर दी। और बचा था खेत खलियान, इसको खत्म करने के लिए कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के 3 काले कानून लाए गए। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक हमारी जंग चलती रहेगी। कई लोगों ने कहा कि साहब यहाँ से क्या भानु प्रताप, भानु गुट भाजपा को बीकेयू वापस चला गया, बीएम सिंह चला गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारे देश के 14 करोड़ किसान परिवारों की है, 500 संगठनों की है। इस लड़ाई में से, इस आंदोलन में से कोई भी मछली तालाब के बाहर उछल के कूद के भाग जाए तो उससे इस आंदोलन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसको हमारे देश के किसान लड़न में आखिरी बात कहना चाहता हूं, किसानों के भेष में आकर जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, मैं पुलिस कर्मियों से माफी मांगता हूं।